किसी भी प्रकार का शेयर सट्टा लॉटरी जुआ या किसी भी प्रकार का शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट, इस प्रकार का जितना भी बिजनेस है, और जो लोग नए बच्चे हैं, अभी अभी इस बाजार में उतरे हैं, कम उम्र के हैं, जो लोग पास्ट घटनाक्रम को नहीं जानते हैं, वो इस समय नेचुरल बात है तनाव में, टेंशन में, पीड़ा में रहेंगे, क्योंकि वो लोग कभी ऐसे सडन डाउनफॉल, इतना बड़ा ठोकर नहीं देखे थे। और नेचुरली आज के डेट में शेयर सट्टा लॉटरी जुआ, हल्का पैसा, बिना मेहनत का पैसा, कंप्यूटर में खिटखिट खिटखिट करके पैसा, इन्वेस्ट करके पैसा, निफ्टी का पैसा, ये जो SIP DSIP जो भी है, इसके पीछे जितना सारा पैसा इन्वेस्ट करके कमाने वाले 30 साल से कम उम्र के बच्चे, 25 साल से कम उम्र के बच्चे, 20 साल से कम उम्र के बच्चे पुचलू हैं। ये लोग ऐसे डाउनफॉल कभी जब से आए हैं शायद नहीं देखे हैं, और इसका मात्रा नेचुरली ज़्यादा है। तो उनको लगता है कि कोई बहुत बड़ा बम फूट गया, एकदम हाइड्रोजन बम, एटम बम, और सारा उनका गया, तहस नहस हो गया, जितना पैसा फंसाए थे सब धड़ाम हो गया, और ये ज़िंदगी बर्बाद हो गया, और कभी ये लोग उठ नहीं पाएंगे, कभी उभर नहीं पाएंगे, और बहुत सारा ह्यूज लॉस हो गया। अरे गुरुजी, आप नहीं जानते हो, हम लोग इसी से चलते हैं, इसी पैसा से हमारा ज़िंदगी चलता था, और आप बोल रहे हो आप ओरिजिनल प्रॉब्लम नहीं समझते हो। ग्राउंड जीरो का रियलिटी तो यही है कि लॉस हुआ है, नुकसान हुआ है, खर्चा हो गया है, पीड़ा हो गया है, टेंशन हो गया है। करेक्ट, आई अंडरस्टैंड, करेक्ट। लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली इसका तो हम लोग विश्लेषण करेंगे, लेकिन उससे पहले बता दूं कि जो आंकड़े हैं, उस आंकड़ा में करीब करीब इस प्रकार के सुपर क्रैश, जब से ये शेयर सट्टा लॉटरी जुआ शेयर बिजनेस चला, करीब करीब 14 बार, 18 बार, और छोटे छोटे लेवल पे तो जिसको कि मतलब गिनती में लाया जाए तो ऐसा 20 बार तक ऐसा क्रैश लिया है, जिसमें कि ह्यूज लॉसेस लोगों का हुआ है। और मैं देखा हूँ मेरे कई सारे दोस्त जब उस समय नया नया कर रहे थे, जैसे आज आप लोगों के जो 30 साल कम, 25 साल कम उम्र के जो बच्चे हो, अभी जैसे आपको लग रहा है, उस समय हमारे उम्र के जो भी बच्चे होंगे उस समय 30-25 साल, मतलब आज से 30 साल पहले का बात अगर करते हैं, 20 साल पहले का बात करते हैं, तो मुंह फुसला के वो लोग भी घूम रहे थे, एकदम मर गए जैसे, ख़त्म हो गया, मतलब डिप्रेशन, साइलेंस, रूम बंद, किससे बातचीत नहीं, एकदम रोना धोना, एकदम सब खत्म हो गया। और आज वो लोग फिर से आज खड़े हैं, बाजार कर रहे हैं, मार्केट कर रहे हैं। बाजार है भाई, शेयर बिजनेस खराब है, अच्छा है, ये बात का बात है। ये लॉटरी जुआ जैसा है, बात का बात है। ये गैम्बलिंग बाजार है, बात का बात है। ये राहु का पैसा है, वो सब एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू है। बाजार है, सबको खरीदना है। माछ बाजार है, मछली बाजार है, मांस का बाजार है, जो खराब बाजार है, ऐसे ड्रग्स का बाजार है। बाजार है, बाजार को क्या समझना है। ऐसे स्टॉक मार्केट है, शेयर बाजार है, बाजार है, गिरेगा उठेगा, इसका जिंदगी है। लेकिन मेरा कहने का विषय यहाँ पर आप लोगों को मात्र इतना है कि बाबू लोग, बाजार होता है, और ये गिरता है, उठता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, इसका ऐसा ही धंधा है, इसमें चिंता क्यों, फिर ठीक हो जाएगा। दूसरा ये है कि शेयर सट्टा लॉटरी जुआ में जब भी आप आते हो तो ये मानसिक बना के लेना चाहिए, हाँ ठीक है, आपका एक्सपीरियंस नहीं था, ये पहला बार झटका खा रहे हो, जिसके लिए आपको समझ में नहीं आ रहा है, ये मानता हूँ। लेकिन व्यवसाय का क्षेत्र में एक शब्द सबसे बड़ा होता है, उड़िया में बताते हैं, कृषि तर वाणिज्य मठो, यानी किसानी में जल्दी जल्दी होता है, और वाणिज्य में, व्यवसाय में, मार्केटिंग में मठो मतलब जितना ज़्यादा लेट करोगे, जितना मठवाओगे, जितना ज़्यादा चुप बैठोगे, जितना इंतजार करोगे, जितना लॉन्ग टर्म तक पेशेंस रख के बैठोगे, उतना ज़्यादा नाफा कमाओगे। ये बाजार का नियम है। लेकिन आप अगर ये सोचते हो कि एकदम फटाफट, या अभी का जो ट्रेंड हो गया है कि एकदम इंट्राडे करेंगे, सुबह घुसा 9 बजे तक, 3 बजे तक पैसा निकाला और भाग गया, ये व्यवसाय नहीं है, ये लतखोरी है।
इस प्रकार का व्यवसाय शेयर सट्टा लॉटरी जुआ जो आज घुसा आज निकला, सुबह 3 रुपया लेके आया था, शाम को ट्रक खरीद लिया, शाम को हेलीकॉप्टर खरीद लिया, परसों ट्रेन खरीद लिया, ये सब टॉय ट्रेन खरीदते रहेंगे यार। ऐसे अगर कमाना होता तो ये इंटरनेट का ज़माना आपका दिमाग में भरने के लिए इतना सारा जितना जो भी नौटंकीबाजी चल रहा है ना, एक्चुअली व्यवसाय का अर्थ है कि इंतजार करो। इसलिए बताया गया है कि चासो तरह खेती में जल्दी जल्दी करो, क्योंकि चासी हुड़ीले बरसे। चासी खेती अगर 1 साल आप फेलियर हो गए तो 1 साल तक का नुकसान सहना पड़ेगा। व्यवसायी अगर हुआ तो लाइफ लॉन्ग। इसलिए व्यवसाय में बारंबार कहा गया है कि जितना ज़्यादा पेशेंसफुली इंतजार करोगे उतना ज़्यादा लाभ कमाओगे, और इंतजार करने का ताकत नहीं है तो लॉस खाओगे। दूसरा विषय बिंदु आप सबके समक्ष में व्यवसाय को लेके मैं यही रखना चाहूँगा कि देखिए, आज इस समय इस हालत में हो कि आपको रोना आ रहा है, कल तो सबसे और बड़ा क्रैश होने वाला है। ये तो प्रिलिमिनरी टेलर क्रैश है। आगे देखो, आगे आगे देखो होता है क्या है गुरुजी, आगे बड़ा क्रैश। हाँ, क्योंकि लास्ट टाइम 30 साल पहले का अगर शनि का गोचर देखते हैं, जिस समय एक भयंकर क्रैश हुआ था, इस समय शनि मीन राशि का गोचर को देखते हैं तो बुध का मूवमेंट गया, जो सबसे बड़ा क्रैश 30 साल पहले 94-95 वाला जो क्रैश हुआ था, उस समय 1 साल लगा था रिवाइव करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, रिटर्न करने के लिए, मार्केट को फिर से खड़ा होने के लिए। लेकिन इस समय ये बता दूं, अभी का जो ग्रह गोचरीय कंडीशन है, करीब करीब 2.5 साल, करीब करीब 5 साल कंप्लीट उसके बाद जाके कुछ होने वाला है। और इन 2.5 साल 5 साल में और बड़ा ड्रास्टिक क्रैश देखोगे, गिरावट देखोगे। और मैं आपको फिर से याद करा दूं, मैं ऑलरेडी इसके ऊपर कई बार वीडियो बनाया था, 95 से 99, 92 ऐसे जो कंडीशन जब शनि मीन के तरफ जा रहे थे तो लोहा का बड़े बड़े इंडस्ट्री डूब रहे थे, बंद हो रहे थे। राउरकेला स्टील प्लांट को डेड सिटी डिक्लेयर किया जा रहा था। 4 महीना में एक बार पेमेंट मिल रहा था लोगों को, मतलब प्राइवेटाइज होगा या बिक जाएगा या बंद हो जाएगा, इसके कगार पे आया था। और शनि अभी मीन राशि में जाएगा और नीच में गोचर करेगा 2.5 साल। तो ये 5 साल कोई बहुत बड़ा इकोनॉमिकल ग्रोथ कहीं स्थिति से भी दिख नहीं रहा है, जिसको लेके आप लोग की ये आशा बना के बैठ रहे हो कि हम लोग कुछ उखाड़ लेंगे, मोड़ लेंगे, ताड़ लेंगे, एकदम उल्टा के पटक देंगे। पॉसिबिलिटीज ही नहीं दिख रहा है एकदम। आप अगर इस खुशफहमी में रहते हो, गलत फहमी में रहते हो कि कुछ मार्केट सर्वाइव कर जाएगा, हम लोग स्टेबल हो जाएंगे, मैं कहूँगा अभी तो कम से कम भूल जाओ, इस समय नहीं दिख रहा है। और 1 महीना तो एकदम नहीं दिख रहा है। और उसके बाद भी और बड़ा क्रैश सितंबर अक्टूबर में आपको देखने का संभावना मिल सकता है। ये भी एक कंडीशन, गोचरीय कंडीशन बता रहा है। तो ये उस समय तो सुपर क्रैश भी दिखाई दे सकता है। और मालिका शास्त्र को भी देख लो, एस्ट्रोलॉजिकल को भी देख लो, और बुध का गोचर को भी देख लो, या वर्ल्ड इकोनॉमी जितने सारे युद्ध का कंडीशन को देख लो, ग्लोबल वार्मिंग का पोजिशनिंग को देख लो, ट्रम्प का डायलॉगबाजी को भी देख लो, और जितना सारा टैक्सेशन और ये सारा अगर टैरिफ मैरिफ को देख लो, ये आगे बहुत अच्छा मार्केट होगा, ये कहीं भी नहीं दिख रहा है। और मालिका शास्त्र में तो बता दिया गया है कि इस अंत काल के समय में ये जो राजा है, ये मंत्री हैं, और ज़्यादा टैक्स लगाएंगे जो लोगों को समझ तक नहीं आएगा। और अभी जो आप लोग दोषारोप कर रहे हो कि शेयर सट्टा लॉटरी जुआ बिजनेस डाउन इसलिए हो गया क्योंकि टैक्स, कोई बोल रहा है कि मोटा भाई और 56 इंच बोल दिए खरीदने के लिए, लोग खरीद लिए इनके विश्वास करके और अभी मार्केट नहीं खड़ा हुआ। कोई बोल रहा है ट्रम्प के लिए मार्केट क्रैश कर गया, कोई बोल रहा है, और कितना सारा थेसिस थ्योरी दे रहे हैं। कोई बोलते हैं ये नेचुरल टेंडेंसी है, मार्केट उठेगा, रिवाइव करेगा, सर्वाइव करेगा, करेक्शन करेगा, डाउनफॉल होगा। अपना अपना थेसिस थ्योरी देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम एस्ट्रोलॉजर ग्रहों को देखते हैं और ग्रहों का स्थिति के अनुसार आकलन और गणना करते हैं, और ऐसा हर एक 30 साल में एक बार बड़ा क्रैश होता है। अगर आप हिस्ट्री आके देखोगे तो ऐसा क्रैश मैं कई उसके ऊपर दे दिया हूँ। मीन शनि में होता क्या है, राहु केतु का तो कंप्लीट जीरो ट्रांजिट हुआ नहीं अभी तक। अभी ये दोनों पीसेंगे मिलके भयंकर रूप में, और ये ऑलरेडी आ चुका है। खप्पर योग का बाकी है। खप्पर योग में आर्थिक भयंकर तंगी बनता है। तो
मतलब खप्पर योग क्या हो गया, कटोरा लेके घूमते रहो और भीख भी नहीं मिलेगा, इसी को तो खप्पर योग बोलते हैं। खप्पर मीन्स कटोरा लेके घूमते रहो, और खप्पर मीन्स जो माँ काली खप्पर पकड़ती है, तो खून चूसने वाला, तो सरकार खून चूसेगा ही। तो ये तो होते हुए दिखाई दे रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, मैं कल का वीडियो में आप लोगों को आगाह कर दिया था कि भाई देखो, मेष राशि, मीन राशि, कुंभ राशि, शनि 7.5 का कंडीशन पे चल रहे हो, सोच समझ के खर्चा करना, नहीं तो सब मार्केट 0-0 करके रख देगा, आपको अंगूठा चूसते रह जाओगे। सिंह राशि, धनु राशि, वृश्चिक राशि, सोच समझ के खसाना, नहीं तो ऐसे गिरोगे कि हिसाब नहीं मिलेगा। ये तो बात है। तो ऐसे कंडीशन पे थोड़ा सा सोच समझ के लगना चाहिए, और सरकार को दोष देना, सिस्टम को दोष देना, टैक्सेशन को दोष देना, ये किसको दोष देना है दे दो, लेकिन धंधा पानी तो यही है कि कुर्सी तोरा तोरा वाणिज्य मठ, जितना इंतजार करोगे उतना लाभ मिलेगा। तीसरा ये है कि जो भी आप ये सोच रहे हो कि SIP बंद कर दें, SIP खोल दें, चलाएं, बंद कर दें, छोड़ दें, भाई पहला बात तो कुछ खोलो चलाओ मत, अभी शांत रहना चाहिए। जब भी ऐसे मार्केट डाउनफॉल चले, निर्णय मत लो। हाँ, बहुत सारे लोग आपको बोल सकते हैं कि कुछ करो वरना जो है वो भी चला जाएगा। यहाँ इस मार्केट में एकदम बहुत स्मार्ट चाहिए, फटाफट डिसीजन, अभी दबाया एंटर और बंद कर दिया, अभी चलाया, नहीं तो सब जो जाना था बाकी था वो भी चला जाएगा। ठीक बात है, जो चला गया वो जा चुका है। अभी का कंडीशन पे आप कैसे डिफेंस में आओगे, कैसे रक्षात्मक कंडीशन में जाओगे, उसके लिए जो भी स्टेप लेना है ले लो। फिर एक प्रश्न आएगा कि जब डाउनफॉल हो रहा है तो खरीदें या बेचें या छोड़ दें। ये सारा जो फैक्टर है इस समय, जो कंडीशन ग्रह का है इस समय, अपने आप को ब्लॉक करने वाला कंडीशन है कि और ज़्यादा नुकसान पे नहीं जाए। बाकी जो लोग ज्ञानी लोग हैं, जिनको बुद्धिमत्ता है, शेयर सट्टा में बहुत एक्सपीरियंस हैं, इस समय वो लोग भी फेल खाएंगे डिसीजन और निर्णय लेने में। क्यों ऐसा होगा? इसलिए होगा क्योंकि इस समय बुध नीच, कंबस्ट और शुक्र का बकरी, तो ये सारा जो ग्रहिक कंडीशन है आदमी का भेजा ही काम नहीं करेगा। तो इस समय मैं ये कहूँगा कि डोंट टेक एनी काइंड ऑफ, एस्ट्रोलॉजिकली डोंट टेक एनी काइंड ऑफ डिसीजन। यहाँ मैं आपको बोल दूं कि आगे चल के मार्केट खुल जाएगा, खुल तो जाएगा, लेकिन कब खुलेगा? क्योंकि इस क्षेत्र में शनि का पूरा इन्वॉल्वमेंट है, और शनि चीज़ को डिले कराता है। और जड़ बुद्धि जानते हो, राहु और बुध जब इकट्ठा मिलते हैं तो जड़ बुद्धि बनता है। जो करोगे वही उल्टा होगा, जो आप कोई भी स्पेकुलेशन पे जाओगे वही उल्टा पाला पड़ जाएगा, और आप उसमें और ज़्यादा नुकसान में पड़ोगे। आप एग्जाम्पल देख लो ना, हमारे यहाँ पर आप केजरीवाल मेष राशि, जो करता है उल्टा जाएगा। सिसोदिया सिंह राशि, जो करेगा उसका उल्टा इसके ऊपर इफेक्ट आएगा। वो जानते हैं क्या अच्छा क्या नहीं जानते तो फिर इतना बड़ा कैसे निर्णय ले रहे थे, इतना बड़ा आप पार्टी कैसे फंक्शन करा रहा था। अच्छे लोग हैं, मना नहीं है, लेकिन ग्रह गोचरीय स्थिति है, अच्छे लोगों का बुद्धि भ्रष्ट कर दे रहा है। अभी देखो और भी भांडाफोड़ अभी चल रहा है हमारे उड़ीसा में। राज बोल के एक है, राज चक्रा, एक बस कंडक्टर था, 500 करोड़ का घपलाती अभी पकड़ में आया है। तो सोचो, ये सिंह राशि, और उसका हालांकि राइट डेट ऑफ बर्थ मुझे नहीं मिला, तो जो मिला है कन्या और सिंह दिखाई दे रहा है, केतु वहाँ पड़ा हुआ है, तो पकड़ में आ गया। अभी जो बोल करेगा वही उल्टा पड़ेगा। उड़ीसा का दूसरा एग्जाम्पल देख लो, अच्युत किट वाला जो नेपाल घटना, कोई भी स्टेप लेगा फंसेगा, फंसा भी, लेकिन अभी उसको अकल समझ में आया कहीं ना कहीं से एस्ट्रोलॉजिकली, तो दुबक के बैठा है, कोई कहीं से मुंह नहीं खोल रहा है, तो उसको समझ में आ गया कि नहीं, ये टाइम जोन क्या है, अभी ब्रेकडाउन का स्विच मारना है, शटडाउन का स्विच नहीं मारना है, तो इमरजेंसी स्विच दबा दो। अभी तो दबा दिया है। तो मैं आपको भी यही कहूँगा कि ये समय क्या करना चाहिए, इमरजेंसी दबाओ, ब्रेकडाउन शटडाउन मत लो, और दिमाग मत चलाओ। अभी दिमाग चलाने वाला टाइम पीरियड नहीं है। दिमाग चलाओगे तो हेवी लॉस आपको झेलना पड़ सकता है, क्योंकि इस समय बुद्धि काम करने वाला टाइम जो नहीं है। बुद्ध को चारों तरफ से जकड़ा हुआ है। बुद्ध मतलब बिजनेस, व्यवसाय, मार्केट, शेयर बाजार पकड़ा हुआ है, एकदम भयंकर रूप में जकड़ा हुआ है। और ज्यादा अगर आप निर्णय लेते हो तो हर जगह का पंचम को देख लो एक बार, देखो कैसा मजेदार चीज है। अभी आपको मैं बड़ा सीक्रेट बता रहा हूँ। ये मेष राशि का पंचम स्पेकुलेशन से शेयर सट्टा लॉटरी जुआ का बात करेंगे, पंचम स्पेकुलेशन का बात करेंगे। ये सूर्य अपने से अष्टम में गधानंद बैठा हुआ है, तो स्पेकुलेशन करोगे फंसोगे मेष राशि वाले। अब देख लो, ये
सिंह राशि का अच्छा चलो यहाँ देखते हैं, कर्क राशि वालों का पंचमाधिपति मंगल अपने से अष्टम में बैठा है। करो शेयर सट्टा लॉटरी जो है स्पेकुलेशन। अष्टम में कोई चीज जब जाता है तो आदमी को बेड़ा गर्क करके सडन डाउनफॉल में डालता है। तो ये दोनों को तो आ गया रिस्क जोन। चलो और देखते हैं, सिंह राशि का पंचम 1 2 3 4 5 कौन, बोला गुरु बृहस्पति, कहाँ गया, अपने से छठा में। करो स्पेकुलेशन शेयर सट्टा लॉटरी जो है, फेंकाओगे नहीं तो बताना मेरे को। डेंजर हो गया ना, बड़ा भयंकर हो गया। अब देखो और थोड़ा सा देख लेते हैं, तुला राशि का पंचमाधिपति और कन्या राशि का पंचमाधिपति दोनों बनते हैं शनि, और ये खुद कंबस्ट डाउन फाट फूट कुछ नहीं, ताकतें नहीं है, एकदम बमबमा के एकदम बिखर के हो गया। अब करोगे स्पेकुलेशन शेयर सट्टा लॉटरी जो है, दिमाग किसका काम करेगा। अच्छा चलो और चलते हैं, वृश्चिक राशि का पंचमाधिपति 1 2 3 4 5 राहु बुध जड़ बुद्धिता लगा के बैठा है, और इसका अधिपति अपने से तृतीय में जाके बैठे हुए हैं। नॉट गुड, कोई अच्छा प्लेसमेंट नहीं है तृतीय का, भेजा काम नहीं करेगा और ज्यादा गलत निर्णय करवाएगा। किसे बोलोगे, किसको बोलोगे। अच्छा ये तो गया। मिथुन राशि का पंचमाधिपति शुक्र, देखो 1 2 3 4 5 अपने से जाके छठा में बैठा हुआ है। करो स्पेकुलेशन शेयर सट्टा लॉटरी जो है, बोलो क्या खेल है। अभी देख रहे हो ना, सबका भेजा गलत, सबका इमोशनल लेवल गलत, सबका स्पेकुलेशन वाला ब्रेन 6 8 में जाके बैठा हुआ है। आप बोलोगे कि इसमें हम लोग कुछ दिमाग लगा देंगे और कुछ जीत जाएंगे। यहाँ शेयर सट्टा स्टॉक मार्केट खेलने के लिए किसी भी लग्न बल के ऊपर ताकत नहीं है। वृषभ का पंचम में जाके देख लो, यहाँ केतु बैठा हुआ है और इसका अधिपति स्वयं से जाके कंबस्ट होके सप्तम और अष्टम की ओर गोचर करते हुए पड़ा हुआ है, खुद जड़ बुद्धि संपन्न होकर पड़ा हुआ है। आप कैसे बताओगे कि हाँ इसका घर को देख रहा है तो कुछ कर देगा, नहीं कर पाएगा। अपने से 1 2 3 4 5 6 में जाके बैठा, बुध 6 में इस समय बैठा हुआ है। तो छठा का परिस्थिति देखो, हर प्लैनेट अभी अपने से छठा में जाके बैठे हैं, अपने से अष्टम में जाके बैठे हैं सभी राशि वालों का। और जब भी पंचमाधिपति अपने से 6 8 में जाता है, 12 में जाता है, आप कभी भी ये होप मत करो कि आप कुछ स्पेकुलेशन कर लोगे, कोई निर्णय ले लोगे या आपको कोई दिमाग काम कर जाएगा और आप सक्सेस हो जाओगे। हर जगह में वही है। मीन का देख लो 1 2 3 4 5, यहाँ पंचम का द्वादश में मंगल और इसका लॉर्ड घूमते फिरते रहता है। तो ये जिस दिन क्रॉस हुआ उस दिन अष्टम में था, सीवियर क्रॉस जिस दिन हुआ। वही चीज मकर के लिए देख लो, शुक्र का हालत बकरी कंबस्ट होकर अपने से आपसे तीसरा में और अपने से लाभ स्थान में, तो चल जाएगा इस कंडीशन में मकर राशि वालों के लिए। लेकिन वहीं कुंभ के लिए अगर पंचम को देखोगे 1 2 3 4 5 बुध पड़ता है, वो भी उसका हालत द्वितीय स्थान में पड़ा हुआ है, लेकिन जड़ बुद्ध संपन्न होकर पड़ा है। तो हर जगह अभी सभी राशियों के लिए ले दे के अगर किसी को थोड़ा सा बहुत अच्छा कहेंगे, वृष राशि को अच्छा कह सकते हैं, थोड़ा बहुत तुला को मिलेगा, मकर को मिलेगा, और किसी को बहुत ज्यादा नहीं मिल रहा है। तो बाकी लोगों के लिए शेयर सट्टा लॉटरी जो है, आकाश का कंडीशन जब तक नहीं सुधरता है, बड़ा गोचर जब तक नहीं होता है, तब तक आप आशा मत करो। और इसके लिए मैं कहूँगा कि मोमेंट आपको कुछ हद तक अप्रैल में मिलेगा, कुछ हद तक उसके बाद मई में मिलेगा, सितंबर में एक बड़ा क्रैश, अक्टूबर सितंबर में एक बड़ा क्रैश देखने के लिए मिल सकता है। उसके बाद जाके कुछ एक स्टेबिलिटी जोन पे जा सकता है, तब तक आपको पेशेंस रखना पड़ेगा।